हेलो बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें जो हमने शुरू करा था अशोक के फूल पार्ट, उसी के आगे का खंड पढ़ते हैं। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है तथा पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव की ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों की देवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे। कुबेर यक्षनिधि के अधीश्वर भी हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जाता है। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटिदेश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहद का संचार होता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों से भी ये पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक के 8 पत्नियों का भक्षण करने से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल स्मरवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरे मन में प्राचीन काल में कुंजट कांचन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ हैं? वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, उसमें कुछ दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों के अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ, प्राणों में इसके प्रमाण हैं। ये इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देवियोनी जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ होगा, ये बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों, राक्षसों के संघर्ष हुआ। गांधर्व और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, वे शायद शांतिप्रिय जातियाँ थीं। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जातियाँ पहाड़ी थीं। कुछ बौद्ध साहित्य या बौद्ध जो स्तूप वगैरह बने हुए हैं उसमें जो मूर्तियाँ हैं वो अशोक के वृक्षों से कुछ उनका संबंध रहा होगा, ये उन मूर्तियों में दर्शाया गया है। और जो संतान प्राप्ति चाहने वाली स्त्रियां थीं तो वो भी अशोक आदि वृक्षों की पूजा करती थीं और उनकी वृक्षों की पत्तियों आदि का इस्तेमाल जो है वो खाने में करती थी, ये इसमें बताया गया है। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इसका समाज समता उस स्तर पर था जहाँ आजकल पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते, शायद इसी से भी अधिक आदिम। परंतु वे नाच गाने में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे, लोग बानरों और भालुओं की भांति क्रसपूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास जो है धनी हो जाते थे। यक्ष और गंधर्व उसमें शांति प्रिय, मतलब शांति चाहने वाली जातियाँ मानी जाती थी, जो युद्ध आदि से दूर रहती थी। वो ज़्यादा निम्न श्रेणी की भी लोग नहीं थे जो कुछ भी नहीं जानते थे और खेती आदि करते थे, या व्यापार आदि चाहने वाले उच्च कोटि के जैसे व्यापार होते वो भी करने वाले नहीं थे। ये पहाड़ों पर रहने वाली जातियाँ मानी जाती थी और जो वृक्ष से संबंधित संपत्तियां हैं या जो पृथ्वी के भूगर्भ में छिपी हुई संपत्तियां, रत्न आदि है, उनकी जानकारी रखने वाले लोग माने जाते थे। समता, इसी कारण उनकी विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में ये बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की बड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, ये मनोरंजक कथा है। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं? प्रकृति यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों ने अनेक जातियों से निपटना पड़ा जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया जाता है, जो सहस्त्री मित्र बन गई। उनके प्रति अवज्ञा उपेक्षा का भाव नहीं रहा।
असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में माने जाते हैं। कुछ जातियां थीं जिनका जो आपस में विरोध रहता था, तो उनको जो उपेक्षा के भाव से देखा जाता था, लेकिन गंधर्व और किन्नर, सिद्ध, विद्याधर आदि कुछ ऐसी जातियां थी जिन्हें का नाम हम बड़े सम्मान से लेते हैं, अर्थात जो उनके संपर्क में आ गई थी, उनके साथ रहने लगी थी। परवर्ती हिंदू समाज में इन बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय माना जाता है। इसमें देवता बुद्धि और का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और इच्छुक की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों में बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता गंधर्व देवता की होती है। इसे मदनोत्सव कहते हैं। मदनोत्सव मतलब कामदेव का कोई उत्सव होता था। महाराज भोज के सरस्वती कंठावरण से जान पड़ता है। ये उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविका, अग्निमित्र और रत्नावली में भी इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तवकों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने नुपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों के कोमल तरबूज छाया आलक से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाददेश आहित हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलयों और कुसुम स्तवकों को मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर प्रिय को बैठाकर सुंदरी अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले गंधर्व देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर दिया करती थी। मंदनोत्सव में अच्छे से आसन पर चौकी पर बैठा करके पति या कामदेव की जो है पूजा अर्चना की जाती थी और पुष्प उनके चरणों में बिखरा कर जो है उनको सम्मान दिया जाता था। आगे है, मैं सचमुच इस सबको मादक मानता हूँ। अशोक के स्तवकों में आज मादकता भी है, पर पूछता कौन है? इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है? भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया वाली बुड़क्कड़ केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों वह उसे याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का ही तो अखाड़ा है। कहते हैं कि दुनिया जो है बड़ी स्वार्थी है। वह उन्हीं लोगों को पसंद करती है जिनसे उनका स्वार्थ पूरा होता है, और जो उनके स्वार्थ साधक नहीं हो पाते हैं उनको वो भुला देती है। अशोक का वृक्ष जितना मनोहर है, जितना रहस्यमय है, जितना अलंकारमय है, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रज्ञा के परिश्रमों पर पली बड़ी थी। उस रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामनियों को गंधर्वों के अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूतों ने, भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया के अपने रास्ते पर चली गई, अशोक पीछे छूट गया। अब आगे है, धीरे धीरे जैसे जैसे युग समय परिवर्तित हुआ तो यक्षों गंधर्वों की जो अहमियत थी वो घट गई और पीरों, फकीरों, भूत, भैरवों, टोने टुटके वाली ऐसी चीज़ों ने जो है स्थान अपना बना लिया और अशोक जो संतान कामनियों की, स्त्रियों की पूर्ति का प्रतीक माना जाता था वो पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति की वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती एक जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य में नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति में केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, वह गंगा की अबाधित अनाहित धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का यह मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। आज बस इतना ही, आगे का फिर।